नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। लगातार जी राजस्थान पर महा कवरेज आप देख रहे हैं। पल पल की जो भी तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है वो हम सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और खास मेहमान हमारे साथ हैं। मुकेश दाधीच है, नेता है भारतीय जनता पार्टी से, वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इनके अलावा संगीता गर्ग कांग्रेस से हमारे साथ हैं। आपके पास मैं आना चाहूंगी मुकेश जी। देखिए, क्योंकि अभी 4 नगर निगम में कांग्रेस की बढ़त है और 2 में भारतीय जनता पार्टी की है, आप इससे क्या मानते हैं? क्या खामियाजा इस बात का है कि जो विरोधाभास पार्टी में देखने को मिला टिकट बंटवारे के दौरान, जो कहीं ना कहीं नाराजगी विधायकों में आपस में देखने को मिली, क्या कारण आप मानते हैं और कैसे फिर विश्लेषण और मंथन इस पर बाद में किया जाएगा? मुकेश जी। नहीं, देखिए, आप चुनाव परिणाम आने दीजिए। मैं बहुत आश्वस्त हूँ इस बात से कि 3 निगमों में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। 3 निगमों में हम 19-20 है स्थिति, उसको हम ठीक करेंगे। कैसे वो स्थितियां ठीक होगी उस पर मैं कहना चाहूंगा आपको। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जिस प्रकार की स्थितियां स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र में लोगों की महत्वाकांक्षाएं जो होती है उसके कारण से होना बहुत स्वाभाविक बातें हैं। लेकिन हमने तो बहुत पारदर्शिता के साथ में टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया, लोगों को अनाउंस भी किया। दुर्भाग्य से आप उनको नहीं पूछे, आप एक बार इनको संगीता जी को पूछना। कांग्रेस को तो फोन पे बताना पड़ा लोगों को कि आप फॉर्म भर के आना, आपको टिकट दिया है। इसलिए ये होना कोई अलग से बात नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य मैंने शुरू में भी कहा, जिस प्रकार से एक स्ट्रेटेजी के तहत कांग्रेस ने शुरुआती समय में जब चुनाव हुए वो चुनाव जीत के आए तो उन्होंने कहा मेयर के चुनाव डायरेक्ट कराएंगे। हमको भी लगा मेयर के डायरेक्ट चुनाव कराए, फिर उनको लगा पार्षदों के कराएंगे। फिर जिस प्रकार से तबाह तोड़ उन्होंने डिलिमिटेशन किया और डिलिमिटेशन जिस ढंग से किया, और उसमें एक प्रकार से अगर मैं आज ये कहूं तो थोड़ा आपको लगेगा आप चुनाव में ठीक है, लौटूंगी आपके पास। एक बड़ी खबर, जोधपुर दक्षिण नगर निगम के सभी वार्डों के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। बीजेपी को चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिला है। 43 वार्डों में बीजेपी प्रत्याशियों को जीत यहां पर मिली है। कांग्रेस को 29 वार्डों में जीत मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 8 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों का दबदबा भी यहां पर देखने को मिला है। जोधपुर दक्षिण नगर निगम के सभी वार्डों के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। जोधपुर दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर आया है। मुकेश जी, बहुत बधाई आपको। बीजेपी को स्पष्ट बहुमत यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको यही कह रहा था कि जब तक सारे परिणाम आएंगे तो आप फिर मुझे धन्यवाद देंगे, क्योंकि नीचे की ग्रास रूट की वर्किंग को हमको ध्यान में निश्चित रूप से 2-3 निगमों में जिस प्रकार की एक स्ट्रेटेजिकली कांग्रेस ने चीजें खड़ी की उसके कारण से परेशानियां, लेकिन जनता इस बात को अच्छी तरह समझ रही है कि किस तरह से इन शहरों की आत्माओं को कांग्रेस ने कुचलने का प्रयास किया और आने वाले समय में किस प्रकार से डेवलपमेंट की बात। अभी मैं महेश जी का सुन रहा था, महेश जी को 2 साल में इन्होंने एक भी नया काम कोई किया हो, है ना, कहने को कुछ भी कह सकते हो। जो पुरानी सड़कें सा वही रिपेयर नहीं हो पा रही, आप करेंगे कहां से? लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, लोगों को सफाई व्यवस्था निगमों में दिक्कत हो रही है, लोगों को पेमेंट नहीं हो रहे हैं। तो आप आगे काम क्या करेंगे वो तो समय बताएगा। मैं आज उसकी आलोचना समालोचना करने का समय भी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक प्रकार से जनता ने कांग्रेस को ये सबक सिखाने का प्रयास कीजिए कि सुधर जाइए, समय है, काम कीजिए जनता का। ठीक है, संगीता जी जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है और मेरे साथी जो मुकेश जी यहाँ बैठे हैं उनका स्पष्ट रूप से भय और डर यहाँ परिलक्षित भी होता है कि ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के लिए चेतावनी। मैं तो भैया ये बात कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने मुंगेरी लाल के सपने के जैसे एक सपना देखा कांग्रेस मुक्त भारत का, तो उस बात का जवाब आज प्रदेश की जनता ने, या जोधपुर, कोटा और जयपुर की जनता ने इनको वोट के माध्यम से उसका जवाब दिया है कि आप जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हो, ये आपका सपना आज भी था और कल भी बना रहेगा। ये सपना ना तो कभी धरातल पर उतर पाएगा, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से राजनीति करती है, इनकी राजनीति धर्म और संप्रदाय के इर्द गिर्द घूमती है। ये धर्म और संप्रदाय को राजनीति से जोड़ते, तो मैं तो कहती हूँ भैया आप राजनीति को विकास से जोड़िए, जनहित से जोड़िए, जनता के मुद्दों से जोड़िए। धर्म और संप्रदाय एक अलग विषय है जहां हर व्यक्ति की श्रद्धा, विश्वास और उसका अपना मानस जिस भी ईश्वर में या जिस भी होता है वो उसको मानता है, लेकिन आप धर्म और संप्रदाय से जोड़
छोड़कर जब जब चुनाव आते हैं आपकी वोट अपील भी कुछ इसी तरीके से होती है कि राम के नाम पर दे दो, मंदिर के नाम पर दे दो, गाय के नाम पर दे दो, और आप ये कहते हो कि वीरों की शहादत के नाम पर दे दो, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर दे दो। मैं तो कहती हूँ भैया आप इन सबसे परे हटकर आप कहिए कि हम जनता के विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं, जनता के जनहित के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम 2014 की बात करें तो बड़े बड़े वादे जो भारतीय जनता पार्टी ने किए थे वो धरातल पर उतरे नहीं, उसी का खामियाजा जनता ने वोट के माध्यम से इनको दिया है। और इसका जो डर और भय है वो कल आपके सामने आपने देखा भी होगा कि रिजल्ट आने से पहले ये बाड़ाबंदी कर रहे थे। बड़ी हास्यास्पद बात थी कि आप बाड़ाबंदी कर रहे हो, रिजल्ट आए नहीं, तो भैया कम से कम जनता के जनाधार का तो पता कर लीजिए। जनता ने आपका जनाधार क्या है, जनता ने आपको वोट किया है कि नहीं किया है। हाँ ठीक है मुकेश जी, बाड़ेबंदी की गई है और आप तो यहाँ पर भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। ठीक है मेरा सवाल सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिए। कॉन्फिडेंट भारतीय जनता पार्टी पहले से ही नजर आ रही है, ये दावा बार बार किया जा रहा है, हालांकि हम जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं, तो आप उसके लिए भी ये कह रहे हैं कि अभी आप रुकिए, अभी परिणाम और सामने आएंगे। जब इतना पार्टी कॉन्फिडेंट है तो बाड़ेबंदी क्यों की गई है? देखिए मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, जिस प्रकार की प्रदेश में राजनीति कांग्रेस कर रही है। चलिए एक बार आपको रोकना चाहूंगी। बीजेपी को 19 वार्डों में जीत मिली है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 8 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों का दबदबा देखने को मिला है। जोधपुर उत्तर नगर निगम की भी तस्वीर अब साफ हो चुकी है। जोधपुर उत्तर नगर निगम में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। 53 वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, बीजेपी को 19 वार्डों पर जीत दर्ज हुई है। चलिए सीधा जोधपुर का रुख करते हैं, जहां संवाददाता अरुण हर्ष हमारे साथ सीधा लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण, जोधपुर की तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खाते में एक एक ये कहीं ना कहीं जाती हुई नजर आ रही है। कैसे समझा जाए, क्योंकि दिग्गजों ने यहाँ पर अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया, वो तस्वीर भी हमने देखी। अरुण बिल्कुल लवीना, मैं बताना चाहूँगा जिस तरह से उत्तर कांग्रेस का जो बोर्ड है वो पूर्वानुमान था कि कांग्रेस का बनेगा और 53 सीटें हैं जो कांग्रेस के खाते में गई है, तो कह सकते हैं उत्तर में कांग्रेस का बोर्ड बनता नजर आ रहा है। वहीं दक्षिण की बात करेंगे तो 43 सीटें हैं जो बीजेपी के खाते में आई। तो जिस तरह से ये परिणाम सामने आए हैं, दक्षिण में बीजेपी आश्वस्त थी और वही हुआ, दक्षिण में बीजेपी का बोर्ड बनता नजर आ रहा है, वही कांग्रेस का है उत्तर में बोर्ड बनता नजर आ रहा है। बात करूंगा एक जो बीजेपी की सीट थी 48 नंबर से निशा चौधरी सबसे कम यानी 1 वोट से जीती है, ये सबसे बड़ा दक्षिण में एक रिजल्ट आया है जिसके ऊपर सबकी निगाहें टिकी थी। कब लंबे समय से रिकाउंटिंग के बावजूद भी 1 वोट से वो जीती है, तो कह सकते हैं अब दक्षिण में बीजेपी का बोर्ड बनेगा और जिसमें महापौर पद की दावेदार वनिता सेठ और इंदिरा राजपुरोहित है जो बीजेपी की महिला पार्षद जो जीत के आई है वो दावेदार है। तो वहीं उत्तर में जो कांग्रेस जिलाध्यक्ष सईद अंसारी, उनकी बेटी महराज अंसारी और कुंती परियार का नाम सामने आ रहा है। अब देखना है आलाकमान किनको महापौर पद की कुर्सी देंगे, लेकिन कह सकते हैं दोनों ही निगम के रिजल्ट सामने आ गए, परिणाम सामने आ गए और अब दोनों ही जोधपुर नगर निगम उत्तर में कांग्रेस और दक्षिण में बीजेपी का बोर्ड बनने जा रहा है। लवीना बिल्कुल अरुण, देखिए यहाँ पर यह भी समझना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जो तस्वीर प्रचार के दौरान सामने आई थी, देखिए वैभव गहलोत ने खुद ने यहाँ पर कमान संभाली थी। दोनों पार्टियों की ओर से दिग्गजों ने यहाँ पर एड़ी चोटी का जोर लगाया, ये उसका असर भी माना जा सकता है। ये उसका असर है कि दक्षिण और उत्तर के नतीजे जब घोषित हुए हैं तो एक तरफ कांग्रेस जीती है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें लवीना कोई शक नहीं है। जिस तरह से दोनों ही पार्टी के दिग्गज, चाहे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो चाहे कांग्रेस की तरफ से वैभव गहलोत हो, उन दोनों ने जिस तरह से मेहनत की थी अपने पक्ष में वोट बनाने के लिए, उसी का परिणाम नजर आ रहा है। जिस तरह से उत्तर में कांग्रेस का वोट बन रहा है और वही दक्षिण में है जो बीजेपी का वोट बन रहा है। और यही कारण है शायद जो बीजेपी को पहले अंदेशा था और उनके पार्षदों की खरीद फरीद और लगी प्रशिक्षण के नाम पर उनको लेकर गए, लेकिन कह सकते हैं जोधपुर के तमाम बीजेपी के प्रत्याशियों को कल गुजरात ले जाया गया था। आज अब परिणाम आ चुके हैं, स्थिति क्लियर हो चुकी है। आज शाम तक तमाम प्रत्याशी वापस जोधपुर लौट आएंगे, लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह से बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाई और कांग्रेस ने रणनीति बनाई, हालांकि दोनों ने अपने वोट बनाने के दावे किए थे दोनों ही वार्डों में, लेकिन ये अलग बात है कि जनता ने एक में कांग्रेस को चुना है और एक में है जो बीजेपी को चुना है। लवीना ठीक है अरुण, तस्वीर यहाँ पर साफ होती हुई नजर आ रही है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। संगीता जी, आपका मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। देखिए धीरे धीरे तस्वीर अब साफ होती जा रही है और परिणाम जब आएंगे तो वो तस्वीर भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच एक जो बात सामने आई है वो ये है जी, पहले मैं बोलना चाहूंगा। जी जी जी, चलिए आपकी बात रखिए। ठीक है
लवीना जी देखिए, अभी संगीता जी ने कहा विकास के बड़े बड़े वादे किए संगीता जी ने, और आप खुद आपकी टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जोधपुर में एक तरफ जो दक्षिण वाला पार्ट उसमें बीजेपी जीत रही है, उत्तर वाले में कांग्रेस जीत रही है। ठीक है। इसका मतलब इनका विकास जो दक्षिण में नहीं पहुंचा अभी, और वो मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, इसका मतलब इनका 2 साल में वहां तक विकास नहीं पहुंचा, तो ये कैसे जनता का भला, ये सारा दृश्य आपको सभी जगह ध्यान में आएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, ये कांग्रेस ने कोई इनको एक जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की, इन्होंने तो जो कहा इनका विकास दक्षिण तक नहीं पहुंचा, तो आपका भी तो उत्तर तक नहीं पहुंचा ना। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, नहीं मैं तो, इनके मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है साहब, वो इनके मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, मेरा नहीं है, मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है वहां, उनके मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र में आपकी हालात ये है, तो आप कहां पूरे राजस्थान की बात कर रहे हैं, कहां पूरे राजस्थान को जीतने की बात कर रहे हैं, और कहां 2014, अरे 2014 के बाद से 2019 में क्या हुआ मैडम, आप भूल गए शायद कि आपकी वो सीटें फिर कम हो रही हैं, और आपकी हालात तो पूरे देश में इस प्रकार की हो कि दूसरे के यहाँ छोरा होने पे आप घर पे थाली बजा रहे हैं, देखो साहब हम जीत गए, अरे आपको कुछ मिल ही नहीं रहा। संगीता जी जवाब दीजिए। आप तो ठीक है, ठीक है, संगीता जी को जवाब देने दीजिए। अब मैंने आपकी बात सुनी, इसलिए मैं ठीक है, कांग्रेस को धरातल पे सोचना। अब आप जवाब लीजिए, संगीता जी जवाब दीजिए। लवीना देखिए, थाली बजाने का काम भारतीय जनता पार्टी का है, कांग्रेस का काम नहीं है। ये लोग, ये तो परंपरा की बात कर रहा हूँ संगीता जी, मैं तो परंपरा की बात कर रहा हूँ। बोलने दीजिए, अपनी बात आपने रखी है। आप देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, और जनता का जनादेश जिसको मिलता है वो शिरोधार्य होता है। लेकिन जिस तरीके से हम ये कहें कि भाई आपने मतलब, मैं अभी पहले किसी चैनल पर बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि आपने गोविंद देव जी को और गणेश जी को बांट दिया, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बीजेपी के जो नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, वो धर्म और संप्रदाय के से बाहर ही नहीं निकल पाते। इनकी जो राजनीति है वो धर्म और संप्रदाय के इर्द गिर्द घूमती रहती है। अभी गणेश जी और गोविंद देव जी को अलग अलग करने की बात कर रहे थे। बड़े आश्चर्य की बात है कि भैया गणेश जी प्रथम पूजनीय गजानन महाराज है, जिनकी किसी की भी पूजा करने से पहले गणेश जी की पूजा होती है। और ये जो गणेश जी का मंदिर यानी कि आपने ग्रेटर में कर दिया, और गोविंद देव जी का मंदिर आपने हेरिटेज में कर दिया, तो भैया ये आपकी संकुचित मानसिकता इससे को आप दर्शाते हो कि जिस तरीके की आप बातें करते हो। ये कह रहे हैं कि जोधपुर आपके माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, तो आपके MP गजेंद्र सिंह शेखावत जी का क्षेत्र नहीं है क्या? उनकी जिम्मेदारी कुछ नहीं बनती, उनका ये फर्ज नहीं बनता कि वो केंद्र से जाके राज्य की जो पूंजी है, राज्य की जो आवश्यकता है, जिसके लिए एक कोटा निर्धारित होता है, वो आप मांग नहीं सकते, आप कह नहीं सकते। लेकिन मैं तो इतना कहना चाहूंगी कि मात्र 2 साल के कार्यकाल में राजस्थान की जनता ने जो देखा, जो समझा, जो जाना, जो पहचाना, वो ये समझा कि कांग्रेस पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 2 साल के कार्यकाल में 60 से 70% काम किए। जनता ने उसका आकलन किया, उसी आकलन के आधार पर वोट भी किया है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर वोट नहीं भी बनता, तो मैं तो जनता के जनादेश को स्वीकार करती हूँ। ठीक है मुकेश जी, संगीता जी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या मुद्दे नहीं है क्या? धर्म संप्रदाय के अलावा ये बात नहीं करते। संगीता जी का ये आरोप है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है क्या विकास के? जवाब दीजिए। हम ऐसा है, देखिए मैं आपको बताना चाहूँ, हमने तो डेवलपमेंट की राजनीति देश में हमने शुरू की है। देश में डेवलपमेंट की राजनीति पे हम लेके आए, इन्होंने तो हमेशा देश को बांटने का काम किया है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये डेवलपमेंट की बात अगर करें तो मुझे आप बताइए ना साहब, 2 साल में आपका डेवलपमेंट का एक बता दीजिए। अब मैं आप संगीता जी को पूछना चाह रहा हूँ, भामाशाह कार्ड आपने बंद कर दिया, गरीब रोता घूम रहा है। आपने जो पेंशन्स के काम थे वो बंद कर दिए लोगों के। आपने जो रसोई लोगों को खाना सुबह शाम मिलता था, वो उसका नाम बदल के इंदिरा रसोई करके एक ढाबा बना के खोल दिया। लोग वहां जा नहीं रहे, वो धीरे धीरे आपके सब बंद हो रहे हैं। वो किसके लिए? तो गरीबों के लिए थे ना साहब, हमारे लिए। मुकेश जी सवाल आपने पूछा, संगीता जी से जवाब लेंगे, लेकिन मुकेश जी संगीता जी से जवाब लेंगे, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार है अनुराग हर्ष, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी देखिए, जो परिणाम सामने आ रहे हैं, क्या ऐसी ही उम्मीद की गई थी जिस तरीके से प्रचार के दौरान भी जब दावा किया जा रहा था, या फिर जो जीत के समीकरण पहले बनते हुए नजर आए थे, क्योंकि निर्दलीय भी यहाँ पर पूरी तरीके से टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ऐसी ही उम्मीद की गई थी, ऐसी ही तस्वीर सोची गई थी? अनुराग जी आवाज आपकी नहीं मिल पा रही है।
चलिए एक बार फिर से सवाल लेने की कोशिश करेंगे, लौटूंगी आपके पास। आप सभी हमारे साथ बने रहिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये दिन है। शहर की सरकार का फैसला क्या कुछ है, जनता ने किसे चुना है, आज ये साफ हो जाएगा। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।